हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज़ राहुल माली, आई एम योर मैथ्स मेंटोर। सो आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम कक्षा 5th का चैप्टर फर्स्ट नंबर। जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़े उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को कैसे बनाए जाते हैं, नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था 5 डिजिट नंबर्स। 5 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, इस टॉपिक के बारे में हमने ये पढ़ा था। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, मतलब किसी भी नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था हम। चौथा टॉपिक हमने पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है नंबर्स की, उसको कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हमने टॉपिक में पढ़ा था। पांचवा टॉपिक हमने पढ़ा था नंबर्स नेम। नंबर्स नेम यानी इन वर्ड। अभी तक हम पिछली कक्षाओं में ये 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, 5 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स यानी किसी भी नंबर्स में प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है नंबर्स के बारे में। उसके बाद आगे हमने पढ़ा था नंबर्स नेम इन वर्ड, मतलब किसी भी नंबर्स को वर्ड में कैसे लिखा जाता है। इस पाँचों टॉपिक के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं हम इन्हीं 5 टॉपिक पर बेस हम अब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। सबसे पहले उसको पढ़िए और देखिए उसमें क्या करना है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर्स को पढ़िए और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने की कोशिश कीजिए। हमने सीखा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, अब कैसे लिखा जाता है इसको हम प्रैक्टिस के माध्यम से लिखने की और सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है 24,056। ये नंबर्स हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था एक नंबर लेना है लेफ्ट हैंड साइड से। कोई भी एक नंबर लेना है लेफ्ट हैंड साइड से, सबसे पहले वाला नंबर लिया जैसे 2। इसके बाद देखना है कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है तो इसके बाद 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, फिर बीच में लगाएंगे प्लस। उसके बाद सेकंड डिजिट कौन सी है, 4 लिखा। इसके बाद देखते हैं कितने नंबर से, 1 2 3 नंबर से तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 लगाएंगे प्लस। उसके बाद देखते हैं अगली डिजिट कौन सी है, 0 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो और आ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम अगली डिजिट है 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 तो इसके बाद 1 जीरो आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाली डिजिट है 6 तो 6 का 6 ही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने की कोशिश की। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है 40,009। सबसे पहले लिखते हैं 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 ओके। उसके बाद देखते हैं 0 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। उसके बाद देखते हैं अगला डिजिट है 0 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं अगली डिजिट वापस 0 ही है, 0 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं लास्ट डिजिट है हमारे पास 9। इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ये 80,511 ये नंबर है, इसको अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक डिजिट ली 8। इसके बाद देखते हैं कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद देखते हैं अगली डिजिट 0 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। उसके बाद देखते हैं अगली डिजिट है 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं अगला अंक है 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 तो 1 जीरो आ जाएगा। उसके बाद लास्ट डिजिट क्या है, 1 तो 1 का 1 ही आ जाएगा। इस प्रकार से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने की कोशिश की। अब अगला एग्जांपल देखते हैं 67,725। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिजिट कौन सा आएगा, 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। इस प्रकार से अगला डिजिट है 7।
7 के बाद कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। उसके बाद देखते हैं अगला डिजिट वापस 7 ही है। 7 के बाद देखते हैं कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अगला अंक है 2, 2 के बाद कितना जीरो, 2 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो 1 जीरो आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं लास्ट डिजिट कौन सी है, लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है तो 5 का 5 भी आ जाएगा। इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की है। तो चलिए अब अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, जैसा हमने पहले का क्वेश्चन में किया था वैसे वैसे इसमें करना है। एक नंबर लेना है। चलो पहला वाला एग्जांपल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 12,372 नंबर। तो इसमें सबसे पहला एक डिजिट है, एक फर्स्ट वाली डिजिट ली। इसके बाद देखते हैं कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है तो इसके पीछे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 4, 1 2 3 4 जीरो आएंगे। इसके बाद अगली डिजिट कौन सी है, 2, कौन सी है, 2, ये वाली, ये यहाँ लिखेंगे 2। इसके बाद देखते हैं कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। अगला अंक कौन सा है, 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है तो हमारे पास 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं अगला कौन सा अंक है, 7 के बाद कितना अंक है, 1 तो 1 जीरो आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं लास्ट डिजिट कौन सी है, 2 तो 2 के 2 ही आ जाएगी। इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल भी सोल्व कर लिया है। अगला देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। उसमें देखते हैं हम 23,434 ये नंबर्स है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर लेना है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से लेना है। सबसे पहले लिया हमने 2। इसके बाद देखना है कितने अंक के पीछे, 1 2 3 4, कितने अंक है, 4 अंक है तो इसके पीछे 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड अंक कौन सा है, 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 प्लस। उसके बाद अगला अंक कौन सा है, 4 के बाद कितने जीरो है, 1 2, मतलब 4 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे, ये हमने लगा दिया 2 जीरो। अगला अंक है 3, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3। इसके बाद देखते हैं लास्ट में कितना अंक है, 1 अंक है तो इसके बाद लिख जाएंगे 1 अंक, 1 जीरो। लास्ट अंक है हमारे पास 4 के बाद एक भी अंक नहीं है तो ये हमने 4 का 4 ही लिख दिया है। आगे देखते हैं चलो आप इन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यह आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सोल्व करके और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है इसको आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। चलो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले 40,572 सबसे पहले लिखना है आपको। इस प्रकार से लिखा जा सकता है 5,772 इसको लगाना है प्लस। सबसे पहले ऐड किया 2, फिर 7, फिर 5, फिर 4। ये नंबर क्या बना, 45,772। पहला क्वेश्चन हमने इस प्रकार से सोल्व किया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हम करेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे 26, इन दोनों को साथ में लिखा तो 26। ये आगे थर्ड नंबर पे, इकाई वाले स्थान पे आ गया 6, दाई वाले स्थान पे 2, सैकड़े वाले स्थान पे देखिए तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 0। यहाँ पे देखिए 1000 वाले प्लेस पे क्या आ रहा है 0, यहाँ हमने लिख दिया 0। फिर 10,000 वाले प्लेस पे क्या आ रहा है 6। ये इस प्रकार से हमारा नंबर बन गया 60,026। देखिए अब
वंस, टेंस, थाउजेंड, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। इस प्रकार से हमने नंबर्स को बनाने की कोशिश की। अगला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। वंस प्लेस पे कौन सा आएगा 8, टेंस प्लेस पे आ जाएगा 0, फिर अगला 100 प्लेस पे क्या आ जाएगा 9, फिर 1000 प्लेस पे क्या आ जाएगा वापस से 9, फिर 10,000 प्लेस पे क्या आएगा 3। इस प्रकार से ये नंबर बना 39,908। आगे हम क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वंस प्लेस पे क्या आएगा वंस, टेंस प्लेस पे वंस, टेंस पे भी 1 आ रहा है, ये हमने लिख दिया 1। 100 प्लेस पे क्या आ रहा है 8, ये हमने 100 प्लेस पे 8 लिख दिया। उसके बाद 1000 प्लेस पे क्या आ रहा है 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। फिर अगले 10,000 प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5। तो ये हमारा नंबर बन गया 52,851। इसको हम एक अलग तरीके से भी करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इस नंबर को हमने ऐसे लिखा 50,000, उसके बाद आ रहा है 2,000, ये हमने लिख दिया 2,000। उसके बाद आ रहा है 800, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 800। उसके बाद आ रहा है 10, तो हमने 10 लिख दिया। उसके बाद आ रहा है 1, तो हमने यहाँ लिख दिया। बीच में लगाओ प्लस और उसको ऐड कर दो 0 0 0 0 1, 0 में ये 1 ऐड किया तो 1, वापिस 1, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 5। तो ये हो गया 52,811। दोनों सेम आए तो इस मेथड से भी कर सकते हो और ऐसे शॉर्ट मेथड से भी करने की कोशिश करते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 5। सबसे पहले देखते हैं वंस प्लेस पे कौन सा आ रहा है 8। उसके बाद देखते हैं टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है 0। उसके बाद अगले 100 प्लेस पे क्या आ रहा है फिर से 0। उसके बाद देखते हैं 1000 प्लेस पे क्या आ रहा है 0, हमने एक 0 लगाया। उसके बाद देखते हैं 10,000 प्लेस पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो हम इस प्रकार से 8 लिखेंगे। ये बन गया 80,008। क्या नंबर्स बना 80,008। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में पढ़िए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को। राइट न्यूमेरिकल फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे ये नंबर्स लिख रखे हैं नंबर्स में, वर्ड्स में एक नंबर लिख रखे हैं, इनको क्या करना है न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है। इनकी क्या करनी है न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले नंबर्स को पढ़िए क्या लिख रखा है, उसके बाद हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखने की कोशिश करते हैं। ये और 2536, इसको पढ़ते हैं 2000, ये हो गया 2000, ये हो गया 500 और ये हो गया 36। तो इस प्रकार से ये नंबर बना 2536। इस प्रकार से ये नंबर बना 2536। तो हमने क्या किया न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखने की कोशिश की। नंबर्स जो इन वर्ड में लिख रखा था है ना, नंबर्स को वर्ड में लिख रखा था, उनको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखने की कोशिश की है। अब इसी प्रकार हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिख रखा है 99,008, ये हो गया 99, ये हो गया 1000, 1 10 100 1000 10,000, यानी 99,000। इसके बाद ये बोला है 8, तो इस प्रकार से ये नंबर बनाएगा 99,008। गिनिए 1 10 100 1000 10,000, ये इस प्रकार से नंबर बनाया हमने 99,008। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बाद देखते हैं हम। चलो इसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। एक एग्जाम्पल और मैं करवाता हूँ, एक एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आपको क्या करना है अपनी कॉपी में नोट करना है। उसके बाद जो आंसर आता है उसको आप कमेंट में लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है 2000, क्या हो रहा है 2000, ये हो गया 2000, ये हो गया 400 को हमने कैसे लिख दिया 400 और 7 को ऐसे लिख दिया। तो इस नंबर लिखने के आगे लिखेंगे, ये हो गया 2407। इसको हमने एक तरीके अलग से मेथड से भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास 2000, इस प्रकार से लिखा 400
ये हमने 400 लिख दिया और ये 7 सबको ऐड कर दो, ये आ गया 7 0 4 2। ये हो गया हमारे पास बेसिक मेथड। इस मेथड से आपको अगर जिसको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, अब आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और जो भी आंसर है आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, उसमें क्या बोल रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 and 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो भी प्लेस में 6 और 2 जो भी नंबर्स है, डिजिट है 6 और 2, इसकी इस क्वेश्चन में जो नंबर्स लिखे हैं उसमें प्लेस वैल्यू क्या है। अलग अलग प्लेस वैल्यू के बारे में हमने सीखा था, प्लेस वैल्यू को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में इस क्वेश्चन पर पूछ रहा है। हमको किस किस नंबर की निकालनी है, क्वेश्चन डिजिट नंबर 6 और डिजिट 2, डिजिट 6 और डिजिट 2 की प्लेस वैल्यू निकालती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। इस क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की क्या है, 6 ही है। अब आपको बोला गया 2 की भी वैल्यू भी देखिए, ये आ गया हमारे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2। इस नंबर्स में प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 1000, 1 10 100 1000 10,000। तो इसमें प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, 20,000। क्या आ रही है, 20,000। तो इस नंबर्स में प्लेस 6 की प्लेस वैल्यू तो 6 ही है, बट 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 20,000। ऐसे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। 36,265 में हमको देखनी है 6 की और 2 की प्लेस वैल्यू देखनी है। सबसे पहले देखते हैं हम 5 की प्लेस वैल्यू नहीं निकाली, हमको निकालनी है 6 की प्लेस वैल्यू। तो इसमें देखते हैं 6 की प्लेस वैल्यू क्या दिखी, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। इसमें प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 प्लेस पे आ रहा है तो इसकी वैल्यू होगी 60। इसके बाद देखते हैं 2 की प्लेस वैल्यू देखते हैं। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100 प्लेस पे आ रहा है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 200। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर से 6 की प्लेस वैल्यू देखते हैं तो 1 10 100 1000 कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू 6000। इसमें लिखेंगे 6 की प्लेस वैल्यू ऑफ 6 6000, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 200। इस प्रकार से हमारे पास जगह की कमी है, इस कारण से हम इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का ही हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी आपको क्या करनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। किस किस की, अंक 6 की और 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखते हैं 6 की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, इसमें क्या आ जाएगी 6। सेकंड में क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, इसमें आ जाएगी 60। ये 1 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे, तो इसके लिए इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 60। आगे देखते हैं 2 की प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 1 10 100 कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200। आगे देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2000 कौन से नंबर पे, 1000 वाली प्लेस पे है। 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस, ये 1000 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। आगे देखते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है उसके बारे में पढ़िए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नंबर्स लिख रखा है, इसमें जो रेड कलर में, जो हाईलाइट वाले कलर में नंबर्स लिख रखे हैं, डिजिट लिख रखी है, उसकी आपको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहे थे, प्लेस वैल्यू बता रहे थे, बट इसमें आपको बताई थी प्लेस वैल्यू 6 की और 2 की बतानी, बट इसमें एक डिजिट को हाईलाइट कर रखा है। कौन से कलर, एक कलर से हाईलाइट कर रखा है और उसको
आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3। इस क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू की क्या है, 1 10 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 300। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर बी में आपको किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, प्लेस की 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4, इसमें प्लेस वैल्यू क्या है 1 10 100 1000, क्या है 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 4000। अगला इसमें देखना है अपने को प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है, इसमें भी 4 की निकालनी है। बट प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 में प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 4 की अलग आ जाएगी, 1 10 100 1000 10,000। कौन से नंबर पे है 10,000 प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40,000। क्या हो जाएगी 40,000। इस प्रकार ने हमने क्वेश्चन नंबर 6 के एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 सोल्व किया। अब आगे देखते हैं हम। आगे एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, आगे 3 एग्जाम्पल और हैं, इनको सोल्व करते हैं। 2 एग्जाम्पल मैं सोल्व करता हूँ, एक एग्जाम्पल आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला गया है, 5 की प्लेस वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले देखें, एक ये लगाएंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5। इस नंबर में प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 10 1000 10,000। कौन से प्लेस पे आ रहा है 10,000 प्लेस पे, तो हमने लिख दिया है यहाँ पे हो जाएगा 50,000। क्या हो जाएगा 50,000। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला है 4 की प्लेस वैल्यू पूछा है, और इस एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला है 3 की और 2 की, 2 नंबर्स की प्लेस वैल्यू पूछा है। इसमें किस किस की, एक 3 की और एक 2 की। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या पूछा है 4 की प्लेस वैल्यू की है। तो आपके लिए ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क है, इसको अपने नोटबुक में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको कितना समझ आता है उसको सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको फिर उसके एक उदाहरण पे आना है कि उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। मेक द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स 2। सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर्स में लिखना है और उसको वर्ड्स में लिखने की कोशिश भी करनी है। सबसे पहले हम नंबर्स बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको नंबर्स बनाने हैं। 6 10s, यानी 6 10s क्या होता है 10, ये हो गया 60। उसके बाद देखते हैं 0 100, तो 0 100 क्या होता है ये 100। किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करते तो ऑलवेज 0 आता है। उसके बाद 4 1s क्या होता है 1, ये हो गया। इसको 4 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया। 1000, 1 इंटू 1000, ये हो गया 1000, ये हो गया 1000। तो इससे एक नंबर बनाने की कोशिश की, ये हो गया। सबसे पहले लिख दिया हमने 1000, उसके बाद लिख दिया हमने 60, उसके बाद 0 और 4, इन सबको ऐड कर दिए 4 6 0 1, ये नंबर बना 1064। तो इसको ये नंबर क्या बना 1064। इस नंबर्स को अब हम वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 1064। इस प्रकार से हमने पहला उदाहरण सोल्व करने की कोशिश की। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है 4000, क्या बोला है 4000 1s और 400। पहले देखते हैं 4000, ये 4 इंटू 1000, ये हो गया 4000। सेकंड में बोला है ये हो गया 4000। इसके बाद बोला है 1 इंटू 1, ये क्या हो गया 1। उसके बाद क्या बोला है 400, तो 4 को इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 400। इसको एक नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिख दिया 4000, फिर लिख दिया हमने 400, फिर 1 कर दिया। इन सबको ऐड कीजिए 1, फिर 0,
फिर 4 और फिर यह हो गया 4401। क्या नंबर बना? 4401। अब इसको वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हैं हम। 4401। इस प्रकार से ये एक नंबर बन गया। सबसे पहले हमने नंबर्स बनाया, उसके बाद उस नंबर्स को हमने वर्ड में लिखने की कोशिश की है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन का हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। एक एग्जाम्पल मैं सोल्व करता हूँ, उसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको आप अपनी कॉपी में सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हो रहा है 3000, यानी 3 × 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया, बन गया 3000। उसके बाद देखते हैं 700, 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 700। इसके बाद देखते हैं 3 1s, 3 और 1s हो यानी 1s एक, तो ये हो गया 3। इसके बाद देखते हैं 2 10s, 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20। नंबर्स बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा 3723, सबको ऐड कर दीजिए 3 2 7 3। ये नंबर बना 3723। अब इसको वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। ये हो गया 3720 23। इस प्रकार से हमने इस लास्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके लिए, आपको सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और वीडियो को देखने के लिए और ऐसे और वीडियो कंटेंट के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।